राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम्स जो है कंप्लीट हो चुके हैं और 3 शिफ्टों में पेपर हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, जिसको हम 13 की सेकंड शिफ्ट और 14 की फर्स्ट सेकंड 2 शिफ्टों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि इनकी जो कट ऑफ है उनका आइडिया आपको कैसे लगेगा। अब आइडिया आपको लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली इसमें हुआ क्या था कि जैसे अपने 3 पेपर हुए हैं, ठीक है। 13 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट था, उसके बाद 14 का फर्स्ट है और 14 का सेकंड है। 3 पेपर हुए थे और तीनों के पेपरों की क्वालिटी थी जो अलग अलग थी। ठीक है, ये जो सेकंड शिफ्ट हुई थी 14 तारीख को, इसका हम इजी कह सकते हैं। बिल्कुल हलवा पेपर था ये। ठीक है, इससे इजी कोई और पेपर नहीं होगा। ठीक है, तो ये है बिल्कुल 4th ग्रेड लेवल का पेपर था, ये बहुत इजी पेपर था। उसके बाद 14 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी, ठीक है, ये एकदम इसको हार्ड शिफ्ट आप कह सकते हैं। ठीक है, इसको ये हार्ड शिफ्ट। और उसके बाद 13 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी, ये एक मॉडरेट थी। ठीक है, एक मॉडरेट शिफ्ट थी ये। तो तीनों शिफ्ट थी, तीनों की अलग अलग क्वालिटी थी कि ये किस तरह के पेपर थे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कट ऑफ का आइडिया लगाना है कि कितनी जो है कट ऑफ जा सकती है। अब कट ऑफ का आइडिया लगाने से पहले एक चीज़ आपको समझनी है कि राजस्थान पुलिस में नॉर्मलाइजेशन का चांस नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ जाती है। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमें ये भी समझनी है कि जो 13 तारीख को जो पेपर हुआ था, ठीक है, 13 तारीख को जो पेपर हुआ था, ये टेली कम्युनिकेशन और ड्राइवर वालों का था। ठीक है, तो यहाँ पे तो इस पर कोई मतलब इफेक्ट पड़ेगा नहीं, लेकिन ये कट ऑफ अलग है और ये अलग है। ठीक है, तो इन सब की कट ऑफ है वो हम यहाँ पे जानने वाले हैं। और किस किस की कट ऑफ हम यहाँ पे देखेंगे। हम यहाँ पे टेलीकॉम, यहाँ पे देखो मैंने बता दिया था, थंबनेल में देख लिया होगा। यहाँ पे हम टेलीकॉम ड्राइवर की, है ना, और मेल फीमेल सबकी देखेंगे। नॉन टीएसपी, टीएसपी, इन सब की हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। कट ऑफ कम ही जाएगी, पूरा का पूरा जो निचोड़ है मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको पूरा कंप्लीट वीडियो को देखना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो सबसे पहले पेपर हुआ था किसका, टेलीकॉम वालों का। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन का पेपर हुआ था। सबसे पहले हम टेलीकम्युनिकेशन की देखते हैं, जनरल कैटेगरी की। टेलीकम्युनिकेशन का फर्स्ट शिफ्ट में था 13 को और मॉडरेट पेपर था। तो लगभग आप मान के चलो जनरल कैटेगरी का लगभग 100 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं, फिजिकल स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, लड़कियों का जो कट ऑफ है इसी में, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन में, तो यहाँ पे लड़कियाँ जो है ±5 का आंकड़ा आप लेके चल सकते हैं, इससे ज़्यादा का आपका नहीं रहेगा। ठीक है, फीमेल्स की बात करें। उसी तरह से हम ओबीसी की बात करें, ओबीसी में अगर आपका 95 के प्लस स्कोर बन रहा है, ठीक है, 95 का, फीमेल्स जो है इसमें आपका थोड़ा सा ±5 का आंकड़ा लेके चलना है। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी की संख्या बहुत कम है, 1400 प्लस वैकेंसी है ये टेलीकम्युनिकेशन ड्राइवर को मान के, दोनों की कट ऑफ कंबाइंड बता रहा हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी में अगर हम बात करें तो लगभग आप मान के चलो कि 85 प्लस, एसटी एससी दोनों की आप मान लो इसको, एसटी एससी 85 से 90 के आसपास आपका स्कोर बन रहा है तो आप अपना फिजिकल जो है स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर, ये हो गई आपकी 4 कैटेगरी। उसके बाद बचती है आपकी एमबीसी। ठीक है, एमबीसी की भी अपनी एक अलग कट ऑफ जाएगी। तो एमबीसी का आंकड़ा जो है अगर आप मान के चलो, एमबीसी का ओबीसी के बराबर का ही आंकड़ा आप मान के चल सकते हैं। 95 से 97 नंबर तक अगर आपका स्कोर बन रहा है, ठीक है, तो आप एमबीसी कैटेगरी में सेफ जोन में अपने आप को मान सकते हैं। फीमेल्स जो है इसमें से 2-4-5 नंबर कम ज़्यादा का आंकड़ा लेके चल सकती है। ठीक है, तो ये हो गई टेलीकम्युनिकेशन की कट ऑफ। अब हम बात करें नेक्स्ट, अगर हम अब बात करें टेलीकम्युनिकेशन के बाद राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की। ठीक है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में देखो, अगर हम देखो नॉर्मलाइजेशन तो इसमें होगा नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपका 14 की फर्स्ट की कट ऑफ अलग जाएगी क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज है, और 14 की सेकंड का अगर आपका कितना स्कोर बन रहा है, जब आप सेफ हो सकते हैं, इन दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले तो हम 14 की फर्स्ट शिफ्ट के अनुसार देख लेते हैं कि आपका कितना स्कोर अगर बन रहा है 14 की फर्स्ट शिफ्ट में, तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। हम आधार मान रहे हैं 14 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट को। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट के अनुसार आपका कितना स्कोर होना चाहिए कि आप सेफ जोन में हो। तो जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें, जनरल कैटेगरी की अगर आपका 14 की फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ है और आपके नंबर जो है 90 या 95, ठीक है, इतना बन रहा है, फीमेल्स का मेल्स का दोनों का ही। ठीक है, फीमेल्स इसमें थोड़ा सा प्लस माइनस कर सकते हैं 2-4 नंबर का। ठीक है, इतना ही इसमें डिफरेंस रहेगा। बाकी पेपर हार्ड था, 90-95 अगर स्कोर बन रहा है जनरल कैटेगरी से तो ये बहुत अच्छा स्कोर है। ठीक है, सिलेक्शन के ज़्यादा चांस है यहाँ पे। उसी तरह से हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का मतलब 87 से 90। ठीक है, 87 से 90 का आंकड़ा आप मान के चल रहे हो ओबीसी कैटेगरी में, मेल फीमेल। ठीक है, मेल फीमेल जो है थोड़ा सा इधर कर सकते हैं प्लस माइनस। क्लियर,
तो सेफ जोन में मान सकते हैं 14 की फर्स्ट शिफ्ट में। उसी तरह से ST SC, ठीक है, ST SC की बात करें हम 14 की फर्स्ट शिफ्ट के अनुसार, तो आप 80 नंबर के आसपास भी अगर आपका स्कोर बन रहा है ना, तो बहुत अच्छा स्कोर है ये, फिजिकल आप स्टार्ट कर सकते हैं। और 14 की फर्स्ट शिफ्ट में अगर आप MBC कैटेगरी से हैं, ठीक है, और आपका स्कोर 85 के आसपास भी है, तो चाहे कहीं से भी पेपर हो, ये बहुत अच्छा स्कोर है आपका 14 की फर्स्ट शिफ्ट के अनुसार। आपका सिलेक्शन जो है 100% हो जाएगा, बस फिजिकल पर थोड़ा सा ध्यान दे लो, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के कम चांस है, इसलिए मैंने 14 की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट की अलग अलग कट ऑफ बताई है। क्लियर। 14 की अगर आप दूसरी शिफ्ट को आधार माने, ठीक है, सेकंड जो शिफ्ट है उसको आधार माने, तो कट ऑफ का आंकड़ा जो है क्या रह सकता है, अब यहाँ पे हम इसको चर्चा करेंगे, ठीक है। 14 की सेकंड शिफ्ट के अनुसार, ठीक है, 14 की सेकंड शिफ्ट बिल्कुल हलवा शिफ्ट थी और ज़्यादातर बच्चों के 120-30 प्लस अटेम्प्ट था, ठीक है। लेकिन हम अटेम्प्ट को एक्यूरेट नहीं मानते हैं, हम माइनस पे भी जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी, कन्फ्यूजिंग वाले भी क्वेश्चन थे जो आते हुए थे, वो भी अच्छों से गलत हो गए। तो जो कट ऑफ का आंकड़ा है जनरल कैटेगरी का, आप ये मान के चलो कि 110 प्लस अगर आपका स्कोर है ना, 110 प्लस स्कोर, ठीक है, मेल्स का जनरल कैटेगरी में 14 की सेकंड शिफ्ट के अनुसार, तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। वहीं अगर हम फीमेल्स की बात करें, तो फीमेल्स यहाँ पे थोड़ा सा कम आइडिया लेके चल सकते हैं, 105 का, ठीक है। अगर इतना स्कोर है तो आप बिल्कुल अच्छे स्थिति में हो और फिजिकल जो है स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें OBC, ST SC, ठीक है, ST SC और MBC, ठीक है, इन दोनों कैटेगरियों की और बात करें, चारों की, ठीक है। तो OBC की अगर हम बात करें, OBC कैटेगरी में, ठीक है, जर्नल कैटेगरी की जैसे ये 105 मैंने लोएस्ट बताई है, ठीक है, इससे ऊपर ही जाने की चांस है, मतलब आप 115 भी अगर मान लोगे ना, तो भी ये समझो कि ज़्यादा नहीं है, ठीक है, इतना आप मान के चलो। OBC की अगर हम बात करें, अगर हाईएस्ट मानो तो 107 से 110, ठीक है, 107 से 110 का स्कोर है, तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। वहीं फीमेल्स की अगर बात करें हम, फीमेल्स का तो लगभग इतना ही आप मान के चल सकते हो, इस 108 के आसपास अगर स्कोर है, तो ये समझो कि सेफ जोन में हो, ठीक है। ST SC की बात करें, ST SC में अगर आपका 100 के आसपास स्कोर बन रहा है, ठीक है, 100 या 98 के आसपास आपका स्कोर बन रहा है, तो ये समझो कि आप अच्छी स्थिति में हो, फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा फिजिकल होगा तो सिलेक्शन ज़्यादा चांस होंगे, क्योंकि फिजिकल में बहुत ज़्यादा बच्चे जो है फेल हो जाते हैं। अब हम MBC की बात करें, MBC में अगर आप मान के चलो 110 अगर आपका स्कोर बन रहा है ना, 110 से तो नीचे कैसी भी हालत में नहीं जाएगी, अगर अलग अलग गई कट ऑफ तो, ठीक है, शिफ्टों की, तो 110 आप स्कोर मान लो, ये आपका सेफ रहेगा, ठीक है। ये स्कोर हैं आपके सभी कैटेगरियों की सभी शिफ्टों के अनुसार, टेलीकम्युनिकेशन का भी हो गया, जनरल कांस्टेबल का भी हो गया। अब यहाँ पे देखो थोड़ी सी जो है बच्चों, मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि एक तो TSP, ठीक है, TSP और नॉन TSP, ठीक है, नॉन TSP, तो इनमें थोड़ा सा बच्चों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो टीचर्स हैं जो बता नहीं पाते। तो नॉन TSP की मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। TSP एरिया में क्या है, जो हिल एरिया हैं, ठीक है, बॉर्डर एरिया है, उनकी कट ऑफ जो है थोड़ी सी इनसे कम जाती है। तो जितनी भी मैंने कट ऑफ आपको बताई है ना, उनमें आप ये मान के चल लो कि लगभग आप ना 7 नंबर माइनस, ठीक है, 7 से 8 नंबर माइनस कर लो, और 10 भी हो जाएंगे ना, तो कोई वो नहीं है कि बड़ी बात की 10 नंबर कम हो गए। बाकी आप ये मान के चलो कि लगभग 10 माइनस करके अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है, जितनी मैंने कट ऑफ बताई है उसमें से आप माइनस कर लो 10 हर एक कैटेगरी में, फीमेल्स मेल्स सभी, तो ये समझो कि वो TSP की कट ऑफ है, ठीक है। तो ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो है, बट इसमें मेरे ख्याल से सभी बच्चों के जो जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, सभी बच्चों का रिप्लाई मैं दे नहीं पा रहा था। अभी आपको क्या करना है, अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट है आपको, ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी डाउट है आपको, तो मैंने मेरी इंस्टा आईडी, ठीक है, इंस्टा आईडी और टेलीग्राम आईडी दोनों का लिंक मैंने मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। टेलीग्राम पे जुड़ जाना, बहुत ज़्यादा सूचना है जो मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाता हूँ। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या का हल बहुत जल्दी जानना है, ठीक है, कनेक्ट होना है, तो आप इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश मस्ती सर के नाम से इंस्टा है, डिस्क्रिप्शन में इसकी वीडियो की लिंक है, ठीक है। ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक आप सबके लिए, फिजिकल पर ध्यान दीजिए। मिलते हैं कल एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।